हाय, मेरा नाम शाहज़ेब है और आज मैं बताऊंगा कि अमेरिका में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे लिया जाता है। और मैं रिसेंटली भी पाकिस्तान से अमेरिका आया था, तो मुझे इतना तो नहीं पता था कि क्या करना है, कैसे करना है। बट ये है कि जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा और चीज़ें मुझे पता चली, तो वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपके पास अगर तो आपने काफ़ी सारे लंबे प्रोसेस से बचना है, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप पाकिस्तान से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के लाएं। जो नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ये है कि मैं अपनी दफ़ा तो मैं नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाया था मैंने, और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी मैं बनवा के आया था यहाँ पे कि इन केस के मुझे कोई इशू ना हो। तो जो मुझे सबसे पहली चीज़ जो मुझे बेनिफिट हुआ था इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस का, वो ये था कि जैसे ही मैं अमेरिका में आया, मैं यहाँ पे मैरीलैंड में रहता हूँ, तो यहाँ पे हर स्टेट के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो मैरीलैंड वन ऑफ द हॉट स्टेट्स हैं ऑफ अमेरिका, क्योंकि ये बिल्कुल साथ साथ हैं। इसके बिल्कुल साथ वाशिंगटन है और वर्जीनिया। तो आप एक स्टेट में रहते हुए आप तीन स्टेट्स का मज़ा ले सकते हैं, मतलब कि विद इन आवर आप इन तीनों में से किसी भी स्टेट के अंदर मूव आउट कर सकते हो और चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मैं मैरीलैंड आया, तो यहाँ पे एक तो ये रूल था कि मैं इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पे मुझे कोई कहे कि आप गाड़ी नहीं चला सकते, आप बिल्कुल ना चलाओ, कोई इशू हो जाएगा, पुलिस रोक लेगी, मसला हो जाएगा। मगर मैंने नहीं सुनी किसी की, क्योंकि मुझे था कि मैं इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के लाया हूँ, तो मैं तो गाड़ी चलाऊँगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने आते साथ यहाँ पे अपनी गाड़ी ली। उसका मैं वीलॉग अलहदा एक वीडियो में शूट करूँगा और सारा प्रोसेस बताऊँगा कि मैंने कैसे यहाँ पे गाड़ी मैंने परचेज़ की अपनी फ़र्स्ट। तो मैंने क्या किया उसके बाद कि मेरे पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस था, तो और यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि लेफ़्ट हैंड ड्राइव है। पाकिस्तान में, इंग्लैंड में, हर मोस्टली हम राइट हैंड ड्राइव गाड़ी चलाते आए थे। तो यहाँ पे जो बिल्कुल एक डिफरेंट फीलिंग थी वो थी लेफ़्ट हैंड ड्राइव की। तो यह है कि पहले मैंने उस पर गाड़ी चलाना शुरू की। तो मुझे किसी ने कहा कि आप 1 साल तक गाड़ी चला सकते हो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पे। कोई कह रहा था बिल्कुल नहीं चला सकते, कोई कह रहा था कि खाली फर्स्ट मंथ चला सकते हो। तो मैं जो यहाँ की जैसे पाकिस्तान में ड्राइविंग लाइसेंस का डिपार्टमेंट होता है, वैसे यहाँ पे भी है मैरीलैंड ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी। तो मैं उधर गया और मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप 2 महीने तक गाड़ी चला सकते हो अपने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पे अमेरिका मैरीलैंड के अंदर। हर स्टेट का लेदर रूल्स हो सकते हैं, मगर मैरीलैंड का यही है। तो मैं इधर आया और मेरे पास 60 डेज थे फ्रॉम माई डेट ऑफ अराइवल टू यूएस कि मैं यहाँ पे गाड़ी चला सकता था। तो और मैंने बिल्कुल चलाई और थोड़ा अपना हाथ सेट किया, चीज़ें सेट की। फिर मैं चला गया लाइसेंस अप्लाई करने, क्योंकि आफ्टर 60 डेज मेरे लिए इशू हो जाना था कि मुझे अगर कोई भी पुलिस रोकती तो बाद में मेरे लिए इशू था। तो मैंने क्या किया कि मैंने लाइसेंस की स्टडी स्टार्ट की। तो यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि दो दो स्टेप्स होते हैं। वैसे तो 3 होते हैं अगर आपके पास लाइसेंस ना हो तो। अगर तो मेरे पास अपनी होम कंट्री का लाइसेंस ना होता, तो फिर क्या था कि मैं पहले तो ऑनलाइन अप्लाई करता वेबसाइट पे, जो कि हर स्टेट की अपनी होती है ड्राइविंग लाइसेंस की वेबसाइट। तो मैंने वहाँ पे अपनी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक की। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद मुझे एक डेट मिल गई जिस दिन मैंने जाके अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवानी थी लाइसेंस की। तो मैं उसके लिए मुझे हमें कोई डॉक्यूमेंट्स लेके जानी होती हैं, जो कि हमारा प्रूफ ऑफ रेजिडेंस होता है। तो उसके लिए 2 डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी थे, मतलब कि उन्होंने एक लिस्ट दी होती है, आप उसमें से कोई सा भी डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हो जिसके ऊपर आपका नाम लिखा हो और एड्रेस लिखा हो। तो एक तो मेरे पास सोशल सिक्योरिटी नंबर था मेरे पास, उसके ऊपर हमारा एड्रेस लिखा होता। एक मैंने वो पिक कर लिया और दूसरा मैंने अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाया था यहाँ पे। तो वो भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट है जो कि वो कंसिडर करते हैं। तो एक वो मैं अपने साथ ले गया था। साथ में मैं अपना सोशल सिक्योरिटी कार्ड ले गया फॉर मोर क्लेरिफिकेशन कि मैं लाइक वैलिड हूँ, मैं यहाँ पे लीगल हूँ और मतलब कि मुझे कोई इशू नहीं है।
तो मैं उधर गया, उन्होंने सबसे पहले मेरा आई टेस्ट किया। मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने सारों, मैं जब अथॉरिटी पहुंचा तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया कि मेरी जर्नल इन्फॉर्मेशन मेरे से ली, मेरे से प्रूफ ऑफ एड्रेस लिया, वो मैंने उन्हें दिया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि आई टेस्ट होगा आपका, तो उन्होंने यूजुअली पूछा कि आप कोई ग्लासेस वेयर करते हो, तो मैंने कहा मैं नहीं करता। तो फिर उन्होंने मेरा 1 बाय 1 आई चेकअप किया। लाइक एक मशीन होती है, आप उसके अंदर उसके अंदर आप देखते हो और उसके अंदर वर्ड्स लिखे होते हैं, जैसे आपका आई टेस्ट होता है कि आपको लेटर्स बताने होते हैं कि लेटर्स आपको नज़र आ रहे हैं, कौन सा लेटर है, आपकी लेफ़्ट साइड पे कोई लाइट ब्लिंक कर रही है, राइट साइड पे कोई लाइट ब्लिंक कर रही है। तो इससे ये होता है कि आपको पता चल जाए, वो आपका आई टेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए तो फिर आपका सेम डे भी हो सकता है, मगर अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप बेसिकली होता क्या है कि एक कंप्यूटर टेस्ट होता है जिसके अंदर आई गेस 25 MCQs होते हैं, और उसके अंदर से आप मैक्सिमम 3 गलत कर सकते हो, और जैसे ही तीसरा गलत होगा आपका, और 3 गलत हो गए, जैसे ही चौथा गलत होगा आपका टेस्ट उसी वक्त रुक जाएगा। टेस्ट की तैयारी के लिए जो सबसे हैंडी चीज़ है वो ये है कि वैसे तो बुक्स वगैरह मिलती हैं बड़ी, मगर मैं हार्ड बुक्स को प्रेफर नहीं करता पर्सनली। आप कर सकते हैं, यूजुअली बाइट से भी मिल जाती हैं। मैं इंटरनेट पे गया और मैंने ऐप स्टोर से जाके 1-2 ऐप्स डाउनलोड की, जिसके ऊपर वो मतलब आप सिंपली लिखें कि ड्राइविंग टेस्ट फॉर मैरीलैंड या जौन सी भी आपकी स्टेट है, आपको उसके बारे में कंटेंट मिल जाएगा। आप वो ऐप डाउनलोड कर लें, उसके ऊपर आपके क्विज़ेज़ होंगे, जैसे कि आप एक असल टेस्ट दे रहे हैं। तो ये है कि वो आप कोई 10-12 टेस्ट देंगे तो आपको चीज़ें आंसर्स याद हो जाएंगे कि टेस्ट किस तरह का आता है और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब आप एप्लीकेशन पे थोड़ा फील करें कि हाँ आपके सारे क्वेश्चन आंसर ठीक हो रहे हैं, तो उसके बाद आपने किसी भी वेब ब्राउज़र पे सर्च करना, जैसे गूगल हो गया, उसके ऊपर आप सर्च करें यही कि MCQs फॉर ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट इन, और आगे आपकी स्टेट का नाम, जैसे मैरीलैंड, वर्जीनिया, सिएटल, आप जिस भी स्टेट में हैं, तो आप वहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिस करें। फिर जब आपको वहाँ पे लगे कि हाँ भाई आपको सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लें वेबसाइट पे जाके फॉर MCQs कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसे CBDB का कहा जाता है यहाँ पे। तो आप उधर जाएंगे, आपको सिंपली वो आपकी रजिस्ट्रेशन हुई होगी। आप ये सारा तैयारी घर से भी करके पहले भी जा सकते हैं कि आप पहले ही तैयारी कर लें और एक दफ़ा ही जाएं वहाँ पे, और वहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करें, एक दफ़ा ही जाएं वहाँ पे, रजिस्ट्रेशन करवाएं और उसी वक्त ही टेस्ट दे दें आप। तो आपका वहाँ पे टेस्ट होगा। अगर तो आपके सारे क्वेश्चन आंसर ठीक होते हैं, मतलब कि 25 में से अगर आपके जैसे ही 22 क्वेश्चंस ठीक होंगे, आपका टेस्ट क्लोज हो जाएगा और आप पास हो जाएंगे। अगर उससे पहले अगर आप फेल हो जाते हैं तो टेस्ट उसी वक्त ही रुक जाएगा, आपको सारे क्वेश्चंस देखने का मौका ही नहीं मिलेगा। उसके अंदर ये भी ऑप्शन होती है, जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं तो स्किप करने की भी ऑप्शन होती है कि आप स्किप कर सकते हैं। आपके अगर आपको एक डाउट है कि यार मुझे अभी इसका क्वेश्चन नहीं आता, चलो आप हाइड कर दें उसे, ताकि जब आपके सारे क्वेश्चंस आप सारे गो थ्रू कर लें, सारे के आंसर्स दे दें, तो बाद में स्किप किए हुए आंसर क्वेश्चंस की बारी आ जाती है। तो इससे ये होता है कि आपको जो आते हैं वो तो कंफर्म सारे आप करें ना, उसके बाद जो नहीं आते उस पर चले बंदा लक आजमा लेता है। तो जैसे कि आपका वो होता है, आप उसमें पास होते हैं, तो वहाँ से आपको वो एक चिट दे देंगे जिसके ऊपर आपका स्टेटस पास लिखा होगा। फिर आपकी बारी आएगी प्रैक्टिकल टेस्ट की। प्रैक्टिकल टेस्ट क्योंकि मेरे केस में ये था कि मैं ऑलमोस्ट 1 महीने से यहाँ पर गाड़ी चला रहा था, तो मुझे आइडिया हो गया हुआ था कि अच्छा यहाँ पे क्या रूल्स हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, तो मैं बहुत कंफर्टेबल था। मैंने जिस दिन अपना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास किया था, मैंने उसी दिन ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा ली थी प्रैक्टिकल टेस्ट की, और मैं उसी दिन ही जाके मैंने अपना प्रैक्टिकल टेस्ट दे दिया था, और मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में पास भी हो गया था। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है। तो फाइनली आई गॉट माई ड्राइविंग लाइसेंस इन US। तो उसका क्या केस था कि मैंने सेम डे बुकिंग करवा ली अपनी ड्राइविंग लाइसेंस की। मैंने जिस सेंटर में जाके मैंने प्रैक्टिकल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया था, वहाँ पे
प्रैक्टिकल टेस्ट नहीं होता था, तो मुझे एक दूसरी सिटी में जाके अपना ड्राइविंग टेस्ट स्केड्यूल करना पड़ा, जो कि अराउंड 30 मिनट्स की ड्राइव थी मेरे करंट लोकेशन से। तो मैं फिर उधर गया। मतलब कि अगर मेरा सुबह 9 बजे टेस्ट था कंप्यूटर बेस का, तो मैंने शाम का टाइम अराउंड 3 बजे का मैंने वहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुक स्केड्यूल कर लिया था। फिर मैं उधर चला गया, मैं एंटर हुआ और मैंने वहाँ पे जाके जस्ट अपनी टोकन वहाँ पे चेक इन करना होता है। अब जब भी आपकी अपॉइंटमेंट होती है, अब जाके चेक इन करते हो वेबसाइट पे, या आपको मोबाइल पे एसएमएस भी आ रहे होती हैं, तो आप लिंक क्लिक करते हो, आपका चेक इन हो जाता है कि आप वाकई उधर पहुँच गए हो। तो वहाँ पे जाके मैंने क्या किया कि चेक इन किया और मेरी बारी आई, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप गाड़ी में जाके वेट करें, तो हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है आपके पास। तो मैं फिर गाड़ी में चला गया। तो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास सारे अटैच थे कि मेरा पास जो मैंने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास किया था वो था मेरे पास, और मेरे पास अपना पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस था। तो वो मैं साथ ले गया। तो तो फिर वहाँ पे वो जो इंस्ट्रक्टर था वो मेरे साथ आके बैठा है। सबसे पहले तो उसने मुझे कहा कि आप वहाँ पे एक ट्रैक बना हुआ था, आप उसके ऊपर गाड़ी चलाओ। तो मैंने थोड़ा गाड़ी चलाई, उस पर थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ती है कि आप इशारे वगैरह दे रहे हो, थोड़ा अपने मिरर सेट कर रहे हो, आगे पीछे देख रहे हो गाड़ी चलाते हुए, ये सारी चीज़ें आपको तो करनी पड़ती हैं। तो वो मैंने किया। फिर एक रिवर्स टेस्ट था कि आपने रिवर्स करके गाड़ी कौन लगी होती है पार्किंग स्पॉट में, तो वो आपने वहाँ पे गाड़ी पार्क करनी होती है। तो वो रिवर्स करके वो मैंने इजीली कर ली थी। फिर उसके बाद जब मैंने सारा जितना भी अंदर चीज़ें थी वो सारी मैंने क्लियर कर ली, तो मुझे फिर उससे कहा कि चलो अब रोड पे चलते हैं, जो मेन रोड थी वहाँ पे, मतलब कि जहाँ पे पब्लिक ट्रैफिक गुजरी है। फिर वहाँ पे हम चले गए। तो मतलब कि जब जैसे मैं नॉर्मली गाड़ी चलाता हूँ, उसमें ये था कि मैंने दोनों हाथ अपने स्टीयरिंग पे रखे हुए हैं। यूजुअली होता है ना कि आप टर्न एक हाथ से ले रहे होते हो, तो आपने वो काम नहीं करना। आपने दोनों हाथ से पकड़ के रखना है। आपने बैक मिरर्स, साइड मिरर्स, जब भी टर्न लेना है वो देख रहे होना है, बार बार इंडिकेटर सही देने हैं। आपने फिर स्पीड लिमिट का नोट रखना है कि अगर आपके पास कोई भी साइन रोड पे गुजरा है, आपको पता हो वो साइन कौन सा, उसका क्या मतलब है, क्योंकि वो पूछ सकता है कि यार ये साइन कौन सा था। और लाइक मेरे साथ ये हुआ था कि लाइक मैं जा रहा हूँ और एक स्पीड लिमिट वहाँ पे थी 35 माइल पर आवर की। यहाँ पे बाय द वे बताता चलूँ कि यहाँ पे माइल्स फॉलो होते हैं इंस्टेड ऑफ किलोमीटर्स। तो समझ लें कि 1.5 किलोमीटर 1 माइल के इक्वल है रफली। तो यहाँ पे माइल्स फॉलो होते हैं। 35 का मतलब है अराउंड 60 किलोमीटर पर आवर। वो उस रोड की स्पीड थी। तो जैसे ही वो साइन गुजरा है, तो उसने मेरे से पूछा है कि व्हाट इज़ द स्पीड लिमिट है। तो मैंने उसे बताया कि 35। और आपने उससे नीचे ही अपनी स्पीड रखनी है अराउंड। मैं तो 30 पे रख रहा था ऑन द सेफ साइड। और इंडिकेटर्स का सही इस्तेमाल, उसने यह कि 5-10 मिनट मेरे से गाड़ी चलवाई और फिर मुझे फाइनली कहा कि वापस चलो, और वापस जाके मैंने पार्क किया, तो उससे मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया कि आप पास हो गए हो। तो बस फिर कुछ नहीं, मैं खुशी खुशी, मुझे तो यकीन ही ना आया कि यार ये इतनी आसानी से हो गया। आसानी से तो नहीं, मतलब कि थोड़ी प्रैक्टिस थी, तो फर्स्ट टाइम में वो चीज़ होगी मेरी। तो फिर क्या किया कि हम वापस आए। उसने मुझे उसकी फ़ीस थी अराउंड, मैंने फ़ीस, मतलब कि यहाँ पे ये होता है कि आप जब सारे टेस्ट पास कर लेते हो फिर आपसे वो फ़ीस कलेक्ट करते हैं। मेरे केस में थी फ़ीस अराउंड कोई $80, $80 या $90 फ़ीस थी। वो मैंने पे की उसे, और फिर उससे कहा कि आपके पास, उसने मुझे एक टेम्परेली पेज पे प्रिंट आउट करके दे दिया कि आपका टेम्परेरी ड्राइविंग लाइसेंस है। ये है कि विद इन 1 or 2 वीक्स आपके घर पे आपका फिजिकल ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि एक प्लास्टिक कार्ड होता है, वो आपको रिसीव हो जाएगा। तो बस फिर मैंने वो रखा और मैं घर आ गया। तो फाइनली आई हैव माई ड्राइविंग लाइसेंस हेयर। तो ये मैरीलैंड का ड्राइविंग लाइसेंस है जो कि मुझे मिल गया। तो इसके अंदर जो चीज़ें याद रखने वाली वो ये हैं कि एक तो पहली बात है, आपने पाकिस्तान से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के लाना है हर हाल में। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने पाकिस्तान से ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया और मैं इधर आ गया हूँ, तो अब उसका प्रोसीजर देखें क्या है। सॉरी, मैं एक चीज़ इसके अंदर ऐड करना भूल गया। वो ये थी कि जब मैं
जब मैंने अपना फिज़िकल टेस्ट जब मैंने अपना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए अप्लाई किया था, तो उसने मुझे सबसे पहले कहा था कि आपने, क्योंकि आपके पास आपके होम कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है, आपको 3 आवर्स ड्रग एंड अल्कोहल क्लास अटेंड करनी होगी, तो और उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लाके जमा करवाना पड़ेगा, फिर हम आपसे टेस्ट स्केड्यूल करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो वो उसको मैंने देखा, मैंने कहा उसका क्या सीन है, तो मुझे पता चला कि कुछ यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि हमारी ड्राइविंग लाइसेंस की वेबसाइट से ऑथराइज हों, आपने वहाँ से करना होता है। तो वो क्या होता है कि कोई अराउंड 3 घंटे की क्लास होती है, वर्चुअल क्लास भी है कि आप घर पे बैठ के देख ले लो, मगर आपको टेस्ट उधर जाके देना होता है। यहाँ पे आप सेंटर पे भी जाके वो क्लास कंडक्ट कर सकते हो। उसके अंदर जस्ट आपको नॉर्मली बताते हैं कि आपने अंडर द इन्फ्लुएंस गाड़ी नहीं चलानी, मतलब कि नशा नुशा नहीं करना, और अगर करो तो पास्ट एग्जांपल्स दिखाई होती हैं कि क्या हो सकता है और चीज़ें, मतलब कि एक बड़ा इन्फॉर्मेटिव सेशन होता है। तो आपको वो उसकी क्लास और सर्टिफिकेट साथ अटैच करना होता है। तो मैंने ये किया कि यहाँ पे एक वेबसाइट थी जॉर्ज ड्राइविंग स्कूल के नाम से। मैंने ऑनलाइन ही सर्च किया और देखा कि वो रिकॉग्नाइज है, तो उन्होंने लिखा हुआ था कि वी आर रिकॉग्नाइज्ड बाय मैरीलैंड ड्राइविंग अथॉरिटी। तो मैंने उनकी वो 3 आवर ड्रग एंड अल्कोहल टेस्ट क्लास स्केड्यूल की। मैंने घर पे ही उसकी वीडियो सारी देखी, और वीडियोस के एंड पे कुछ क्वेश्चन आंसर MCQs होते हैं, उनको थोड़ा देख लिया, याद कर लिया कि इनके क्या आंसर था। फिर मैंने क्या किया कि मैं अगले दिन उनके ऑफिस चला गया, जो था फिज़िकल लोकेशन पे। तो मैं उधर गया और मैंने जाके उन्हें बताया कि मैंने इस तरह से ऑनलाइन आपकी क्लासें ली हैं, और उसका ऑनलाइन क्लासेस का सर्टिफिकेट दिखाया मैंने, जो कि मुझे कंप्लीशन पे मिला था। तो उनका ठीक है, हम आपका जस्ट अब टेस्ट लेंगे। तो एक उन्होंने सबसे पहले, यहाँ पे कहीं भी जाओ तो वो आपके ID मांगते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे यूजुअली ड्राइविंग लाइसेंस को ही ID का कहा जाता है, या और अगर जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो इटसेल्फ एक ID कार्ड भी आप बनवा सकते हो, जो कि नॉन ड्राइविंग लाइसेंस ID होती है आपकी। वो भी सेम इस तरह की होती है, मगर उसके ऊपर लिखा होता है नॉट, इट इज़ नॉट अ ड्राइविंग लाइसेंस, इट इज़ जस्ट एन आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। तो वो भी आप बनवा सकते हैं यहाँ पे। और मेरे केस में मेरे पास मेरा पासपोर्ट था और वीज़ा था, तो मैंने वो उन्हें दिखा दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने मुझे एक पेपर पेंसिल दिया और कहा कि आप ये ना MCQ सॉल्व कर लो, और वो एग्जैक्ट वही MCQ थे जो कि मैं ऑनलाइन वीडियोस में के एंड पे जो कि उससे मेरे से पूछे थे, सेम वही MCQ उससे मेरे से पूछे। मैंने जल्दी जल्दी वो टिक मार्क करके उसे दिया और उसने कहा कि आप पास हो। तो उससे मुझे एक प्रिंटेड सर्टिफिकेट दे दिया कि यार ये आपका 3 आवर अल्कोहल एंड ड्रग सर्टिफिकेट है, ये आप जाके सबमिट करवा दो। तो वो मैंने सबमिट करवाया था, तो फिर जाके मुझे मेरी, मतलब कि सारी चीज़ें, मेरी प्रोसेस आगे कंटिन्यू हुआ था। अब लेट सपोज के मेरे पास अपना होम कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँगा। उस केस में क्या है कि काफ़ी लंबा प्रोसीजर और काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। वो ये है कि मुझे यहाँ पे 60 है या आई गेस 80 आवर्स ऑफ क्लासेस मुझे लेनी पड़ेगी, ड्राइविंग क्लासेस। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि जो यहाँ के ऑथराइज ड्राइविंग स्कूल्स हैं, मुझे उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा, और वहाँ पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी कि मैंने अपने आवर्स पूरे करने हैं ड्राइविंग लाइसेंस के। उस केस में क्या होता है कि सबसे पहले तो मैं थ्रेटिकल दूंगा, जो थ्रेटिकल एग्ज़ाम होता है, जो कंप्यूटर बेस्ड सेशन है वो दूंगा। जैसे वो पास करूंगा, वो कहेंगे ठीक है जी, अपनी अपना क्लासेस के आवर्स पूरे करें, कि आप बेसिकली प्रैक्टिस करें ना गाड़ी चलाना। तो आई गेस कोई लोग $50 पर आवर चार्ज करता है, कोई लोग $80 पर आवर चार्ज करते हैं, कोई $40 पर आवर चार्ज करता है, मगर नॉर्मली $70 to $80 पर आवर यहाँ पे रेट ड्राइविंग स्कूल वाले लेते हैं पर आवर। और आप अगर इसको 60 से मल्टीप्लाई करें तो अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। तो इन कामों से बचने के लिए अपना लाइसेंस लेके आए, नहीं तो आपको, मुझे मेरा टोटल लाइसेंस कॉस्ट किया अराउंड आई गेस $150 और $200 में। और अगर मेरे पास ये ना होता तो अराउंड मेरा कोई $4-5 हज़ार तो लग ही जाता था सारी क्लासेस में, फिर मेरा टाइम अलहदा और महीने का प्रोसेस, और मतलब कि काफ़ी लंबी चीज़ें। तो मेक श्योर टू ब्रिंग योर लाइसेंस विद यू व्हेन यू आर कमिंग टू US फ्रॉम पाकिस्तान। और
कोई भी आपके क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछें ताकि मैं उसको उसके बारे में बता सकूं अपनी बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। ओके, बाय।